अभी तो हमें और जलील होना है। और आ गया स्वाद सांसद महोदया, कितना और जलील होइएगा। जी हां, कंगना रनावत ने आखिरकार जावेद अख्तर साहब के सामने घुटने टेक दिए हैं। वो मामला जो 5 सालों से चला आ रहा है, उसको लेकर कंगना रनावत ने माफी मांग ली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिपब्लिक न्यूज चैनल में एक इंटरव्यू में कंगना रनावत ने जावेद अख्तर साहब के बारे में आप शब्द कहे थे, सुसाइड गैंग का हिस्सा बताया था और उनके चरित्र पर लांछन लगाए थे। आखिरकार अदालत के अंदर उन्होंने माफी मांग ली है, यानी कि घुटने टेक दिए हैं। मगर आज बड़ा सवाल है दोस्तों, कंगना कब तक ये चीजें करती रहेंगी? वो कभी दीपिका के बारे में अपशब्द बोलती हैं, कभी विक्रांत मैसी के बारे में, कहीं राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट बताती हैं, और खुद उनका लंबा चौड़ा इतिहास है ड्रग्स का, खुद उनका लंबा चौड़ा इतिहास है शराब पीने का, और वो दूसरों के बारे में अपशब्द कहती हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, आज से 5 साल पहले रिपब्लिक न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने जावेद अख्तर साहब को सुसाइड गैंग का हिस्सा बताया था। मामला था सुशांत सिंह राजपूत मामले का, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और आपको याद होगा, रिपब्लिक न्यूज चैनल्स जैसे न जाने कितने गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने कंगना रनावत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था विपक्ष पर हमला बोलने के लिए, बॉलीवुड पर हमला बोलने के लिए। और तब याद कीजिएगा, कंगना ने उस इंटरव्यू में किस तरह से प्रहार किया था जावेद अख्तर साहब पे। अब उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, माफी मांगी है अदालत ने, वो भी जज साहब के सामने और जावेद अख्तर साहब की मौजूदगी में। मगर 5 साल पहले उन्होंने क्या वाहियात बकवास की थी, उस पर गौर कीजिए। इस इंटरव्यू में और क्या क्या कहा था दोस्तों, उस पर भी गौर किया जाए। 19 जुलाई 2020 को रिपब्लिक न्यूज के साथ अपने इंटरव्यू में कंगना रनावत ने जावेद अख्तर को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2016 में एक मीटिंग के दौरान जावेद अख्तर ने उन पर ऋतिक रोशन से माफी मांगने का दबाव डाला था। कंगना के मुताबिक जावेद अख्तर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रोशन परिवार बहुत ताकतवर है और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनका करियर खत्म हो सकता है। कंगना ने इस मीटिंग को डराने धमकाने वाला बताया और कहा कि जावेद अख्तर ने उन्हें लीगल एक्शन देने की धमकी भी दी थी। इसके अलावा कंगना ने जावेद अख्तर का नाम बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के साथ होने वाले बर्ताव के मुद्दे में भी घसीटा, खास तौर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संदर्भ में। उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि अख्तर बॉलीवुड में सुसाइड गैंग का हिस्सा हैं। इन बयानों के बाद जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था, यह कहते हुए कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया है। दोस्तों, कंगना रनावत ने इस हार के बाद या इस माफी के बाद अपने इंस्टाग्राम में यह पोस्ट जो है वो डाला है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अभी तो इनको और भी जलील होना है। और इस पोस्ट में वो क्या कह रही हैं? Today, Javed ji and I have resolved our legal matter, defamation case, through mediation. In the mediation, Javed ji has been very kind and gracious. He also agreed to write songs for my next directorial. यहां पर वो कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाते हुए, दानिशमंदी दिखाते हुए जावेद अख्तर साहब ने मुझे माफ कर दिया और जावेद अख्तर साहब उनकी अगली फिल्म के लिए गाने भी लिखेंगे। जावेद अख्तर साहब, आपसे ये तो उम्मीद ना थी। ये आपसे उम्मीद ना थी। आपका लंबा चौड़ा करियर रहा है, 55 साल से ज्यादा का करियर रहा है। क्यों आप ऐसे महान लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं? आज कंगना ने सावरकर आसन किया है, मगर मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने जावेद अख्तर के बारे में क्या कहा और माफी मांग ली। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, इससे और भी ज्यादा बुरी बुरी बातें इन्होंने अन्य लोगों के बारे में कही थी। सबसे बड़ी बात याद है आपको, चंडीगढ़ में इस लड़की ने, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, थप्पड़ मारा था कंगना रनावत को। क्यों? क्योंकि कंगना ने किसानों के खिलाफ हिंसा की वकालत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि इंदिरा गांधी से सीख लीजिए, जो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में किया था। अपने 2002 के गुजरात दंगे वाला रौद्र रूप दिखाइए। यानी कि यह औरत किसानों के खिलाफ दंगा भड़काने, किसानों के खिलाफ हिंसा करने की वकालत कर रही थी। और फिर आपको याद होगा, एक दिन किसानों ने इनकी गाड़ी को घेर लिया था। किसानों ने इन पर कोई हिंसा नहीं की,
सिर्फ वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मगर ये महिला जो अपने आप को सांसद कहती हैं, इन्होंने किसानों के बारे में इस तरह के अपशब्द कहे। क्या कंगना किसानों से माफी मांगेंगी? क्योंकि जो आपने अन्नदाता के बारे में कहा वो निहायत ही शर्मनाक है और ऐसा बार बार कहती रहती हैं। दूसरा मुद्दा जिसके लिए कंगना को माफी मांगनी चाहिए, याद कीजिएगा, टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में मोहतरमा यह कहती हैं कि हमें असली आजादी 2014 में मिली थी। यानी कि महात्मा गांधी का अपमान, पंडित नेहरू का अपमान, चंद्रशेखर आजाद का अपमान, भगत सिंह का अपमान, सरदार पटेल का अपमान, जिन जिन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी 1947 की आजादी के लिए, 15 अगस्त के लिए, सबका अपमान किया था। क्या इस बयान के लिए कंगना माफी मांगेंगे? क्या इस बयान के लिए जिसमें कंगना ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक ड्रग एडिक्ट बता दिया था कि इनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए, कि ये ड्रग्स लेकर संसद में आते हैं? मोहतरमा आप भूल गई ड्रग्स को लेकर आपने क्या कहा था? यह तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दिल है कि बावजूद इसके आपको सांसद के लिए चुनाव लड़वा दिया। याद है कि नहीं आपको क्या कहा था इन्होंने कि ये खुद ड्रग्स लेती हैं और उनसे बचकर रहिएगा। सुनिए। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे, और बात वहां नहीं रुकी। अपने एक फिल्म के प्रमोशन में इन्होंने कहा था कि हम कहां कुल्लू मनाली जाएंगे और शराब पिएंगे। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर किसी ऐसी एक्ट्रेस ने जो कि कांग्रेस का हिस्सा रही है इस तरह का बयान दे दिया होता तो। याद है उन्होंने क्या कहा था या भूल गए आप? हमारी याददाश्त कमजोर होती है। सुनिए क्या कहा था। भगवान करे, मैं भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पिए। और ये महिला राहुल गांधी पर ड्रग्स टेस्ट लेने की बात कहती हैं। बार बार कंगना ने इस तरह के वाहियात बयान दिए हैं। आपके स्क्रीन पर विक्रांत मैसे, जो हालांकि अब आजकल कंगना के ही पाले में आ गए हैं, वही बात कह रहे हैं जो कंगना ने 2014 और आजादी के बारे में कही थी। विक्रांत मैसे को कॉकरोच बताया था। चलिए ये बात अलग है। सबसे बड़ा मजाक उन्होंने उड़ाया था दीपिका पादुकोण के बारे में। दीपिका पादुकोण डिप्रेशन का शिकार थी। किस वजह से थी ये मायने नहीं रखता, मगर वो डिप्रेशन का शिकार थी। आपको याद होगा कि नहीं, इन्होंने दीपिका का मजाक बनाया था, डिप्रेशन का मजाक बनाया था। वो मोहतरमा जो ये कहती हैं कि मैं ड्रग्स लेती थी, मैं शराब पीती हूं, खुलकर मंच में कहती हैं, वो दूसरों के डिप्रेशन का मजाक बना रही थी। वो दूसरों पर तोहमतें कसती हैं। तो इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको उनकी फिल्म का डायलॉग सुनाया। फिर से सुनिए। अभी तो हमें और जलील होना है। जी हां, कितना जलील होंगी आप। जावेद अख्तर साहब आपको अदालत घसीट कर ले गए। काश किसानों पर जो आपने कहा होता कोई आपको अदालत घसीट कर ले जाता। राहुल गांधी को भी आपको अदालत में घसीट कर ले जाना चाहिए था, मगर राहुल गांधी की फितरत अलग है। स्मृति ईरानी ने उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या ताने नहीं मारे, क्या क्या झूठ नहीं बोला। मगर याद कीजिएगा, जब स्मृति ईरानी अमेठी हार गई थी तब राहुल गांधी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि स्मृति ईरानी पर हमला मत कीजिए। वो आदमी की फितरत अलग है, मगर कायदे से जो बकवास उन्होंने की थी उन्हें अदालत में घसीट कर ले जाना चाहिए था। न जाने कितने बयानों के लिए कंगना को शर्मसार होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। जी हां कंगना, अगर आपके बयानों के लिए लोग आपको अदालत ले जाने लगे हैं तो रोज अदालत में हाजिरी होगी आपकी। हफ्ते में से 5 दिन अदालत में दिखाई देंगी आप। यह हालत है हमारी सांसद की। मगर जैसे इन्होंने खुद ने कहा ना कि अभी इन्हें और जलील होना है, इंतजार कीजिए, दिस इज नॉट द एंड। क्योंकि आने वाले दिनों में भी कंगना इसी तरह की वाहियात बातें करने वाली हैं, क्योंकि बौखलाई हुई हैं। सारी फिल्में सुपर फ्लॉप हो गई हैं। अब कहीं ना कहीं तो वो मानसिक जो है भड़ास निकालना है ना कहीं जो अंदर भरा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, निकालेंगे उसको। इंतजार कीजिए, ये तो इब्तिदा है। आगे आगे देखिए होता है क्या।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।